भारत पर हमले की तैयारी, पक में एक्टिव हुई आर्मी। असीम मुनीर ने अचानक बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। करवा चौथ से पहले सोने चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट, जाने आज का लेटेस्ट रेट। इस दिन जारी हो सकती है 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम। 10 अक्टूबर को बैंक बंद, आरबीआई की छुट्टियों की लिस्ट देखकर चौंक जाएंगे आप। ग्रामीण औद्योगिक पार्क 6 माह से बंद, 20 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाएं। मिलेट्स चिक्की उत्पादन को दोबारा शुरू कराने की मांग, कहा काम बंद होने से हमारा छिन गया रोजगार, आर्थिक संकट का करना पड़ रहा सामना। तालिबान के विदेश मंत्री पहुंचे भारत, लेकिन इस बात पर फंसा पेच, दुविधा में विदेश मंत्रालय। पीएम किसान, क्या धनतेरस से पहले खत्म होगा 21वीं किस्त का इंतजार, जाने कब आएंगे खाते में 2000 रुपए। अगर ऐसा हुआ तो हम पीएम मोदी के साथ। मायावती ने लखनऊ की रैली से कर दिया खुले समर्थन का ऐलान। नानौता में स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी का बड़ा पर्दाफाश, 500 रुपए में किया जा रहा था जुगाड़। बीजेपी के इन 25 विधायकों का कटा नाम, 125 संभावित उम्मीदवारों के नाम फाइनल, इन दिन जारी होगी पहली लिस्ट। जब तक मैं मंत्री हूं तब तक, एनडीए में सीट शेयरिंग पर बोले चिराग। पटना में एलजेपी की बैठक। तेजस्वी यादव के हर घर एक सरकारी नौकरी वाले बयान पर जेडीयू की पहली प्रतिक्रिया, जाने क्या कहा। 1 फीट जमीन के लिए माँ बाप भाई बहन ने बेटे को मार डाला, यूपी में रोंगटे खड़े करने वाली वारदात। बिहार में जीत का बीजेपी का एमपी प्लान, सम्राट रामकृपाल जैसे धुरंधरों को मैदान में उतरेगी पार्टी। 7 सीटों पर आरजेडी नए चेहरे को देने जा रही टिकट, 18 से अधिक नेताओं का कट सकता है पत्ता, तेजस्वी खुद कर कैंडिडेट तय करने से पहले बात। अयोध्या में फिर विस्फोट, जमींदोज हो गया मकान, दूर तक सुनाई दी धमाके की गूंज, 4 की मौत। 15 साल बाद सीजीएचएस में बड़ा बदलाव, सरकार ने उठाया बड़ा कदम, जाने केंद्रीय कर्मचारियों को कैसे मिलेगा फायदा। असम में भाजपा को तगड़ा झटका, राजेंद्र गोहेन समेत 17 विधायकों का इस्तीफा, क्या बढ़ेगी पार्टी की मुश्किल। योगी जैसा कोई नहीं, लखनऊ की खचाखच भीड़ से आभार जताते हुए मायावती ने बदल दिया यूपी का सियासी गणित। इजराइल की जेल में बंद ये शख्स बन सकता है फिलिस्तीन मुल्क का पहला राष्ट्रपति, हमास से भी है कनेक्शन। अक्टूबर 2025 की शुरुआत में देश भर के उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमतें घोषित कर दी गई हैं। इस महीने घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए खबर थोड़ी चिंताजनक है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में लगभग 14 से 16.50 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। यूपी में फर्रुखाबाद के बाद कानपुर में भीषण धमाका हुआ है। मस्जिद के पास रखी 2 स्कूटी में विस्फोट हुआ है, कई लोगों के चिथड़े उड़ गए हैं, कुल 8 लोग घायल हुए हैं, 4 की हालत गंभीर है, उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अस्पताल के चिकित्सकों से बात की और भाजपा नेता को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। जयपुर अजमेर हाईवे पर मंगलवार देर रात एक भयानक सड़क हादसा घटित हुआ, जिसने राहगीरों और स्थानीय लोगों को सकते में डाल दिया। मौजमाबाद तहसील के सावरदा पुलिया के पास एक रासायनिक टैंकर ने एलपीजी सिलेंडरों से भरे ट्रक से टक्कर मार दी। उत्तर प्रदेश में बिहार की तरह मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू होगा। हर मतदाता को गणना फॉर्म भरकर हस्ताक्षर करना होगा, जिसके लिए बीएलओ घर घर जाएंगे। सार्वजनिक वितरण के तहत कोटे का राशन लेने के लिए अब राशन दुकान पर जाने की जरूरत नहीं होगी। बुधवार को मोबाइल कांग्रेस में एरिक्सन कंपनी ने राशन एटीएम लॉन्च किया, जिसका प्रस्तुतिकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष पेश किया गया। इस एटीएम मशीन की खासियत है कि ये बायोमेट्रिक के माध्यम से संचालित होगी और एक बार में 25-30 किलोग्राम राशन देने में सक्षम है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अमित शाह एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं और कभी भी पीएम मोदी को धोखा दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को सचेत रहने की जरूरत है। भारतीय घरों के पास करीब $3 ट्रिलियन का सोना है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। जीरोधा के नितिन कामत का कहना है कि अगर इसे सिर्फ लॉकर्स में रखने के बजाय वित्तीय रूप दिया जाए तो ये भारत की अर्थव्यवस्था को नई ताकत दे सकता है। जानिए डिटेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अमरोहा जिले में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। नन्हेड़ा अलियारपुर में बाजार की जमीन और धनौरा में रामलीला मैदान की पैमाइश की जाएगी। हसनपुर के रहरा में चारागाह की जमीन पर हुए कब्जों को भी हटाया जाएगा। मारने आ रहा हूं, दम है तो बच के दिखाएं। पीएम मोदी सीएम योगी को धमकी, सीतापुर में पहुंच गई यूपी पुलिस।
80 करोड़ हमारे जूते की नोक पर, यूपी के इस मौलाना ने खुलेआम दी धमकी, अब होगा एक्शन। ऑडियो में खुलासा, होटल आने के लिए कहा, छात्रा बोली पीरियड चल रहे, तस्वीर भेज दूं, चैतन्यानंद की दास्तां रूह कंपा देगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी दी है कि भारत के साथ युद्ध की संभावनाएं वास्तविक हैं और दावा किया कि भविष्य में किसी भी सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में उनका देश और भी बड़ी सफलता हासिल करेगा। म्यांमार में बौद्ध समुदाय के 24 लोगों की हत्या, पैरामोटर से बरसाए गए बम। पति की खुदकुशी पर कोई दुख नहीं, मगर बच्चों के लिए पछतावा, पुलिस के सामने फफक कर बोली 7 माह में 5 बार भागने वाली पत्नी। बिहार चुनाव, महागठबंधन को बड़ा झटका, आरजेडी और कांग्रेस के विधायक का इस्तीफा, ये नेता भी होंगे बीजेपी में शामिल। प्रदेश में 2 दिन खराब रहेगा मौसम, 11 अक्टूबर से साफ रहेगा मौसम। सोने की कीमतें छू रही हैं आसमान, क्या शादी के मौसम में दाम और बढ़ेंगे या अब आएगी गिरावट? पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह पर लगाए 5 गंभीर आरोप, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया बड़ा दावा। केंद्र सरकार द्वारा यूपीएस लागू किए जाने के बाद से निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी जिनका पीएफ कटता है, ईपीएस के तहत अपनी पेंशन राशि में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी 50% आरक्षण सीमा को हटाने की कर रहे वकालत, कोर्ट रास्ते में न आए, कांग्रेस नेता ने क्या कहा? कांग्रेस नेता हनुमंता राव ने सोमवार को कहा कि राहुल गांधी 50% आरक्षण की सीमा को हटाने की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने न्यायपालिका से अपील करते हुए कहा, मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि हमारे रास्ते में न आए। क्या है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, कब कब आएंगे खाते में पैसे, जाने सब कुछ। बिहार में महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत हो चुकी है। इस योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए की किस्त आज खाते में आने वाली है। ये योजना क्या है, इसके लिए फॉर्म कैसे भरा जाएगा? यूपी के स्वच्छता कर्मियों के खाते में